युवराज सिंह चौधरी ने अपनी सारी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ अपनी पत्नी पीहू के नाम कर दिया है। और ये रही उनकी वसीयत। इस पर उनका साइन है और रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड भी है। मुनिया टोला में पीहू और ईशान की शादी के सब सबूत और गवाह इकट्ठे कर लिए हैं। अपनी पहली शादी में ईशान चौधरी की विधवा के नाते पीहू चौधरी का इस प्रॉपर्टी में और फैमिली बिजनेस में कानूनी हक बनता है और वो हक कोई छीन नहीं सकता। लीगल टर्म्स में पीहू चौधरी ही इस प्रॉपर्टी की मालकिन है, इसीलिए इन पे लगाए चार्जेस इनवैलिड हैं। और कोई अपनी ही चीज चोरी कैसे कर सकता है? युवराज, इंस्पेक्टर साहब, ये सब कुछ फेक है। ये पेपर्स मैंने कभी नहीं देखे इसके पहले, और ना ही ये घर इसका है। इस घर की बहू मैं हूँ। सारे सबूत और गवाह आपके खिलाफ हैं, तो फिर आपका एफआईआर का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अपने काम में पक्षपात करने के आरोप में मैं आपको सस्पेंड करवा दूंगी। पुलिस का वक्त जाया करने के जुर्म में हम आपको अंदर भी करा सकते हैं। चलिए सिंघानिया साहब, कुछ पेपर वर्क करने हैं। पीहू, हम तुमसे सिर्फ इतना कहेंगे कि हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। बुरे की जिस हद तक जा सकते थे हम वहां चले गए। तुम्हारे साथ बहुत ही अमानवीय बर्ताव किया। उनको कितना बुरा भला कहा, कितना कोसा, यहाँ तक कि तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया हमने। हो सके तो हमें माफ कर देना, लेकिन उससे पहले तुम इस लड़की को इस घर से निकाल कर फेंक देना। इस लड़की का ना तो इस घर से कोई रिश्ता है, ना ही राघव से। ना ये किसी की बहू है और ना ही किसी की बीवी। निकाल कर फेंक देना इसको पहले। बेटा, बेटा हमें माफ कर दो। हम तुम्हें समझ ही नहीं पाए और इतना बुरा बर्ताव किया तुम्हारे साथ। हमें माफ कर दो। अवंतिका जी इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। क्या? हाँ, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने कोई छोटा मोटा अपराध नहीं किया है जो हम आपको ऐसे ही जाने दें। हम पे चोरी का आरोप लगाया है, हमारा नाम खराब किया, हमें परेशान किया, साजिश रची, और इसको हम प्रूफ करेंगे और आपको ऐसी सजा दिलवाएंगे कि उसको काटने के लिए आपकी उम्र भी कम पड़ जाएगी। कब आप यहाँ? आज से तुम झाड़ू पोछा नहीं करोगी और नहीं उस कबाड़ खाने में सोओगी। नहीं नहीं मालकिन, हम वहाँ ठीक है। मालकिन नहीं, माँ कहो हमें। क्या अब हमारी बहू हमें माँ कहकर बुलाएगी? सॉरी बेटा। सॉरी। ये सिर्फ चाबियां नहीं, इस घर की जिम्मेदारी है जो आज से तुम उठाओगी। इस पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है, और आपके बताए रास्ते से ही इस घर का तरक्की हो सकता है। अभी हम इस लायक नहीं है। अगर आप हमको कुछ देना चाहती हैं, तो हमें अपना आशीर्वाद दीजिए माँ। सदा खुश रहो,
सदा सुहागन रहो। हम युवराज जी के कमरे से होके आए, इतना बड़ा खुशी है। उनको हम तुरंत बताना चाहते हैं कि आप हमको बहू के रूप में स्वीकार कर ली है। जाए। कुछ सोच अवंतिका, अगर चौधरी परिवार की चारों महिलाओं ने मिलकर चौकड़ी जमा ली तो ये तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगी। मैं ऐसे सब कुछ अपने हाथ से जाता हुआ नहीं देख सकती। कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं? आखिर युवराज जी इतना सारा नंबर में मार्क करके क्यों रखे? क्या खोज रहे थे वो? ये तो वही गाड़ी है जिसमें हमारा और ईशान सर का एक्सीडेंट हुआ था। काम एकदम क्लीन होना चाहिए। गाड़ी में बैठी दुल्हन बचनी नहीं चाहिए। लेकिन उस आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि ये एक्सीडेंट है। सब नेचुरल लगना चाहिए, एकदम नेचुरल, जैसे किसी को शक ना हो और अपना काम आसान हो जाए। ये ऑर्डर अवंतिका जी के दिए हुए। कहाँ से मिला ये सब आपको? इतना सारा सबूत आपके पास? माने युवराज जी सच के इतने करीब पहुंच गए थे और हम में से किसी को पता भी नहीं चलने दिए। ये सब अवंतिका जी का प्लान था। दुर्घटना हुआ नहीं था, दुर्घटना कराया गया था। ईशान सर को मरवाया गया था। सही कहा है, सच्चाई शोर मचा के नहीं आती और जब आती है तो एकदम खामोशी के साथ सारे शोर को शांत कर देती है। हमें मारना चाहती थी अवंतिका जी और निशाना बने ईशान सर। बस अब बहुत हुआ और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने जो किया है ना, उसका सजा तो आपको मिलेगा ही। और ये जो है वो सच के बहुत करीब है और ये सारी दुनिया के सामने हम लाएंगे। अवंतिका जी का पर्दाफाश करेंगे, सबको उनकी सच्चाई बता के रहेंगे, चाहे हमें जो करना पड़ जाए। भाभी, हाँ? ये सब आप क्या देख रही है? कॉल लिस्ट किसका नंबर है ये? आपने चेक किया? नहीं। हमें दीजिए, हम डायल करके देखते हैं।
पी लीजिए। ये रिंगटोन तो मिशिका के कमरे से। क्या मिशिका भी अवंतिका से मिली हुई है? नहीं। अब राघव भैया रुक जाइए। देखिए इस समय ना बहुत होशियारी और सावधानी से काम करना है। अगर ऐसे ही आप उसके कमरे में चले गए ना तो आपको खतरा भी हो सकता है। सामने वाले को ये पता भी नहीं चलना चाहिए, एहसास भी नहीं होना चाहिए कि उनका सच हमें पता है, नहीं तो वो सावधान हो जाएंगे और हम सब असफल, और हमें उन्हें हराना है। हम लोग ना सच के बहुत करीब है, सच में, और हमारी एक गलती ना युवराज जी के किए कराए पे पानी फेर देगा, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये नंबर्स किसी अनजान आदमी की ओर इशारा कर रहे हैं जो शायद इन सब से मिला हुआ है। इसका मतलब मिशिका का किसी लड़के के साथ चक्कर तो नहीं, या कोई और चक्कर? नहीं नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता है। हमको नहीं लगता है कि वो आदमी निशिका दी का प्रेमी है, बल्कि हमको तो ऐसा लगता है कि उस आदमी का कनेक्शन अवंतिका जी से है। निशिका दी को चाहे तो कुछ नहीं पता, या तो वो उनके जाल में फंस चुकी है, जिसका हमें पता लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि वो लोग उनको मोहरा बना के इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे में हम लोग को बहुत सावधान रहना होगा, नहीं तो ना सबूत बचेगा और ना ही मिशिका दी। जय भोलेनाथ, अच्छा है फोन खुला हुआ है। ये तो उसी आदमी का नंबर लग रहा है। हाँ अवंतिका मैडम बोलिए। तुरंत योगेश के पास जाओ और अपना फोन स्विच ऑफ रखना। वहां जाके ही स्विच ऑन करना। कुछ समय वेट करते हैं, शायद कोई जवाब आ जाए। भाभी को इतना टाइम क्यों लग रहा है बाहर आने में? अभी तक तो इनको बाहर आ जाना चाहिए था। भाभी जल्दी बाहर आइए। जल्दी से कोई जवाब आ जाए बस। जी मैडम, जैसा आप बोलिए वैसा होगा। जाल बिछ गया है, अब अवंतिका जी को कोई नहीं बचा सकता। अवंतिका जी का मैसेज पढ़ के वो आदमी मिशिका के कमरे से निकलेगा। आपको बस उसका पीछा करना है, ज्यादा नजदीक मत जाइएगा, ठीक है? और हमसे फोन पर बात करते रहिएगा। जोखिम उठाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है राघव भैया, हम कहते रहे, ठीक है? संभल के। भाभी हाँ हाँ आप जब तक अवंतिका पे नजर बनाए रखना।
हम इंस्पेक्टर साहब को भी फोन कर रहे हैं और उनको तैयार रखते हैं। आप संभल के जाइए। भाभी अपना ख्याल रखिएगा, तो कोई भी खतरा लगे तो प्लीज। हम वो फोन करते हैं। इंस्पेक्टर साहब नमस्ते, हम पीयू चौधरी बोल रहे हैं। हमको आपसे बात करना था, बहुत जरूरी। क्या आप चौधरी निवास में आ सकते हैं क्या? जी 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 जी, शुक्रिया शुक्रिया। ये तो कुछ समय पहले का ही मैसेज है, लेकिन ये मैसेज तो मैंने भेजा ही नहीं। मैंने तो कुछ दिन से उससे बात भी नहीं की। कौन आ सकता है मेरे कमरे में? पीहू? ये कारस्तानी पक्का उस पीहू की है। कहीं उसे सच का पता तो नहीं चल गया? नहीं, ये तो बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया है मेरे लिए। अगर सबको ये बात पता चल गई तो मेरा भांडा फूट जाएगा कि इन सबके पीछे मेरा हाथ है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. कि इसका नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? नहीं। कहाँ भागी जा रही हैं आप? कोई ट्रेन छूट रही है क्या आपकी? जो छूट रही है वो छूट ही गई। अब भाग के कोई फायदा नहीं। वो आपको ही पता चली गया होगा, तो फिर बेकार का भाग के खून जला के क्या फायदा, है ना? ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं आप हमें? देख रही हूँ कि तेरा दिमाग आजकल बहुत ज्यादा चलने लगा है। बहुत तेज हो गई है ना तू। इंसान पैदा ना एकदम सीधा होता है, साधारण, लेकिन इंसान को ना परिस्थिति ना तेज होने में मजबूर कर देती है। और फिर युवराज जी जैसे गाइड मिल जाए जिनका मकसद ही है स्टूडेंट को जिताना, तो फिर तो बात ही कुछ और हो जाती है ना। अच्छा, तो तुझे लग रहा है कि तू जीत गई है? हम जीत गए हैं या हम नहीं जीते हैं, इस बात से आपको क्या फायदा ये जानकर? अपना नुकसान देखिए, आपकी हार की शुरुआत हो चुकी है। ये रहा आपका हार। मिल गए भाभी? पापा मिल गए भाभी, मिल गए। चाचा जी मिल गए। राघव के पापा। चाचा जी मिल गए। चाची जी। पीहू, हमें उनके पास लेके चलो, हमारी बात कराओ उनसे। कैसे वो ठीक है कि नहीं? अब अभी लीजिए, फिक्र बात कीजिए। राघव, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? कैसे है वो? ठीक तो है ना? हालत बहुत खराब है, हम उन्हें सीधे हॉस्पिटल लेकर आ गए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, सब अच्छा होगा माँ। अपने बेटे पे भरोसा रखिए माँ। डॉक्टर कह रहे हैं कि स्टेटमेंट देने की कंडीशन में नहीं है वो। हाँ ठीक है राघव भैया। तो तुम समझ रही थी कि तुमने ये सब कुछ खत्म कर दिया? ये तो बस शुरुआत है पीहू। आगे आगे देखो, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है तुम्हारे लिए। शुरुआत तो आपने उसी दिन कर दिया था जिस दिन आपने सांसद के कार का एक्सीडेंट करवाया था।
और हम सब से इस आंसर को छीन लिया। युवराज जी ने सब कुछ पता लगा लिया था, आपकी कॉल रिकॉर्ड्स, आपकी प्लानिंग में क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई है, सब उन्होंने इकट्ठा कर लिया था उस दिन के लिए कि एक दिन कि आपका सारा सच पूरी दुनिया के सामने ला के रहेंगे। युवराज जी, युवराज जी, आपको पता है चाचा जी मिल गए हैं और वो एकदम ठीक है और बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। युवराज जी, आपका परिवार नहीं, हमारा परिवार टूटने से बच गया। अब बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर पूरा परिवार एक परिवार की तरह रहेंगे साथ में। सुन युवराज जी, युवराज जी, मैं जानती हूँ कि तू ये जंग खत्म करने के लिए लड़ रही है, लेकिन पीहू शायद तू ये भूल गई है कि इसकी शुरुआत मैंने की थी। अब इसे खत्म भी मैं ही करूंगी। बस अब तुम देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। हेलो, यस सर, आरजे अवनी स्पीकिंग। अवनी जी, हम आपको सूचित करना चाहते हैं, आपको हमारे रेडियो चैनल से डिसमिस किया जा रहा है। क्या सर, डिसमिस? लेकिन मैंने किया क्या है? आप किस बेसिस पे मुझे डिसमिस कर रहे हैं? ईशान के एक्सीडेंट से जुड़े हुए ये सारे सबूत आखिर पीहू को मिले कैसे? हो न हो युवराज ने इसकी मदद की होगी। अच्छा, तो ये सब रायता तुम्हारा फैलाया हुआ है? रायता नहीं, सच फैला रहे हैं। तुम क्या अपने आप को बहुत समझदार समझती हो? दो चार लोग तुम्हारे साथ क्या खड़े हो गए, तुम अपने आप को इतना मजबूत समझने लगी हो, लेकिन तुम्हारी हैसियत अभी भी इस घर की नौकरानी की है। युवराज चौधरी की पत्नी है। ये सबूत काफी है। एक कोमा में पड़े आदमी की पत्नी बनकर तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने जग जीत लिया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पीहू। कोमा में है तो क्या हुआ अवंतिका, लेकिन हमारा बेटा अब भी जिंदा है और आज नहीं तो कल वो कोमा से बाहर आ ही जाएगा। तू अपनी देख। सीरियसली आप जानती है ना कि मैं अभी भी इस घर का हिस्सा हूँ। तुम ना अवंतिका इस घर का कोई हिस्सा नहीं हो, तुम बस जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई थी। और जबरदस्ती के रिश्ते को ना रिश्ता नहीं कहते। उस मुन्निया टोला की लड़की ने मुझे इतनी बुरी तरह से हरा दिया। उसने मुझे मेरे घर में ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी में घुसकर मार दी है। लेकिन उसने मुझे हराया, उसके पीछे युवराज का हाथ था। अगर मैं वो हाथ ही काट दूं तो अब क्या करेगी वो पीहू? तब तो मैं उसे मच्छर की तरह मसल दूंगी। पीहू,
एक बात बताओ हमें, क्या कभी भी तुम्हें हम सब पे गुस्सा नहीं आया? क्या हमारे बर्ताव के लिए तुम्हें कभी नफरत महसूस नहीं हुई? नहीं चाची जी, कभी नहीं। कभी हमारे मन में आप लोगों के लिए कोई नफरत नहीं आया। काहे कि हम समझ रहे थे कि ये सब के पीछे डर का हाथ है, और जहां डर होता है ना, वहां इंसान से गलती तो होता ही है। सच में हमारे युवराज की नजर पार की निकली। उसने तुम्हें पहचान लिया। अरे हमारा युवराज जौहरी है, उसे हीरे की पहचान है। अरे ये क्या हो रहा है? युवराज के हाथों में हरकत हो रही है, इसके अंदर की ताकत लौट रही है। तभी तो उसने मेरा हाथ इतना कस के पकड़ लिया। अगर ये होश में आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कौन है? कौन? युवराज जी, आप ठीक है ना? हाँ, आप घबराइए मत, हम यहीं हैं आपके पास, यहीं आसपास हैं हम आपके। युवराज जी, बहुत हो गया, आप उठ जाइए। आप देखिए, हमको आपसे ना बहुत झगड़ा करना है, सच्ची। मानते हैं कि हम टूट गए थे, लेकिन हम और नहीं टूटेंगे, कभी नहीं टूटेंगे, सच कह रहे हैं। देखिए, आप हमको जैसे मजबूती से बनाए थे ना, वैसे ही डट के खड़े हैं हम। और हम समझ गए हैं कि इंसान वही जो जीवन के हर मोर्चे पर डट के खड़ा रहे। युवराज जी, ये देखिए, रिजल्ट भी आ गया है हमारा। आपको तो अब उठना ही पड़ेगा, काहे कि हम दोनों का सपना था ना, और हम अकेले रिजल्ट नहीं देखने वाले, हम आपके साथ ही देखने वाले हैं। अब फेल हो या पास, खुशी हो या गम, जो भी होगा दोनों साथ में ही महसूस करेंगे। सुन रहे हैं आप? उठना ही पड़ेगा आपको। दीदी, देख ले, ये सब कुछ ना तेरी वजह से हुआ है। तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा प्यार, मेरा अधिकार, मेरे सपने, सब कुछ। तुझे पता है, आज तक मुझे हराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तूने मुझे हरा दिया। लेकिन एक बात याद रखना पीहू, मैं भले ही अपनी जीत भूल जाऊं, लेकिन मैं अपनी हार कभी नहीं भूलती। अवंतिका जी, हम तो कहते हैं कि आप शांत रहिए, अपना आपा मत खोइए। चुप! तेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझ पे तरस खाए। तेरी औकात तो मेरे पाँव की जुत्ती के बराबर है। और तू तो सर पे सवार होके बैठी है। तुझे पता है, मुझे तुझसे सबसे ज्यादा नफरत कब हुई? मुनिया टोला की एक गांव की गंवार लड़की के लिए ईशान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं प्यार करती थी उससे, वो भी प्यार करता था मुझसे,
किए थे। उसने तो मुझसे मिलने का वादा भी किया था, लेकिन ये सब कुछ तूने बर्बाद कर दिया। मैं बस तुझे डराना चाहती थी, उसकी जिंदगी से हटाना चाहती थी, और इसीलिए मैंने वो एक्सीडेंट प्लॉट किया था। लेकिन गलती से तेरी जगह मेरा ईशान मर गया। अवंतिका, आपको ईशान चौधरी के एक्सीडेंट के साजिश रचने के जुर्म में और योगेश चौधरी के किडनैपिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और हमारे पापा के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी तो लगेगा इस पे। सर, हमारे पापा के नॉर्मल होते ही हम उनका स्टेटमेंट दिलवा देंगे आपको। गिरफ्तार करो इन्हें। नहीं नहीं नहीं, छोड़िए मुझे। मैंने सच कह रही हूँ, मैंने ईशान को नहीं मारा है। ईशान की मौत इसकी वजह से हुई है। अगर आज ही नहीं होती तो ये सब कुछ भी ना होता। नहीं अवंतिका जी, अगर आपने अपने मन में नफरत नहीं रखा होता ना, तो सच में आज ये सब कुछ आपका होता। सिर्फ आपकी नफरत की आग ने सब कुछ जला के खाक कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस खूनी को यहाँ से। ले चलो इन्हें। नहीं नहीं, छोड़िए मुझे आप, छोड़िए प्लीज, मेरी बात सुनिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। छोड़िए मुझे। भाभी, हाँ? आज आपका रिजल्ट आने वाला था ना, तो चेक करिए ना। भाभी बोलिए ना, क्या हो गया? यूं? हमें दिखाइए। अरे वाह, भाभी ने टॉप किया है। कांग्रेचुलेशंस भाभी, आपका सपना पूरा हो गया है और भैया का सपना भी। पीहू, आखिर तुम्हारी मेहनत रंग ले ही आई। युवराज जी, युवराज जी, आपको पता है हम टॉप किए हैं। सुन रहे हैं आप? आपकी पीहू अफसर बन गई है, और ये सब आपके मेहनत की वजह से हुआ है। युवराज जी, सुन रहे हैं आप? हमारी माँ का सपना पूरा हो गया है। आज हमारी माँ बहुत खुश हो रही होगी, बहुत खुश। हम बड़ी अफसर बन गए हैं, और आप भी तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे ना, हाँ, कि हम बड़ी अफसर बने। देखिए हम बन गए हैं युवराज जी। चलिए। हाँ, हमको नहीं पता। अब आप उठ जाइए। अब तो आप उठ जाइए युवराज जी, हमारा बात सुन रहे हैं आप? उठ जाइए। पीहू, तुम सचमुच पास हो गई। एक बार हमारी कसम खा के बोलो कि तुम सच में मुख्य परीक्षा पास कर ली।
मास्टर जी, आप एकदम सही सुने, हम टॉप किए। अरे देखो मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। क्या बात है, ये लाइन ना बिल्कुल फिट हो रही है आप पे अफसर साहिबा। और जरा एटीट्यूड तो देखो, वाह। अरे हमको तो भाव ही नहीं मिलने वाला। अरे लगता है हमको तो भूल ही गई आप। हम भूलते कुछ नहीं, अगर हम भूलते तो एग्जाम में टॉप कैसे करते। और जहां तक रहा भाव की, तो भाव भी तो आपने ही बढ़ाया है हमारा। और लेकिन ये एटीट्यूड नहीं है, ये तो मेहनत का परिणाम है। और काश हम ये साड़ी का भी डेली प्रैक्टिस किए होते, तब तो पहन ही लिए होते। अरे 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 अरे, ये तो एकदम मजेदार बात कर दी तुमने। जो लड़की बीपीएससी का एग्जाम देने से नहीं घबराई, वो लड़की साड़ी पहनने से घबरा गई। भाई वाह, बढ़िया है। वैसे भी हम अपना मेहनत साड़ी पहनने में नहीं, किताबों से दोस्ती करने में लगाए थे। हाँ जानते हैं हम, सारी मेहनत तुमने की है। भाई हम तो कोमा में सोते सोते एंजॉय कर रहे थे ना। सुनिए सुनिए युवराज जी, आपको कोई गलतफहमी हो रहा है। हम किन हालातों से गुजरे थे ना, शायद आपको पता नहीं। हम कैसे पढ़े हैं ये हम जानते हैं। यहाँ तक कि पोचू लाल ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था, हम अकेले ही थे। लेकिन अगर कोई साथ था तो सिर्फ आपका दिया हुआ उत्साह। और हमने देखा उस उत्साह का कैसे इस्तेमाल किया तुमने। अरे पूरे घर को सर पे चढ़ा दिया, सब घबरा गए थे तुमसे। वो अवंतिका, हालत खराब हो गई थी उसकी। वैसे हमें पता नहीं था कि इतनी जल्दी तुम अपने अंदर इतना बदलाव लेकर आओगी। भाई वाह। लेकिन अपने अंदर बदलाव लाना भी तो आपसे ही सीखे ना। और आप ही तो कहे थे कि दुनिया से लड़के ही जीता जा सकता है। जब तक जीत ना जाना तब तक लड़ते रहना, क्योंकि जीत सिर्फ लड़ने वाले की होती है। और हाँ, ये बात से तुमने ये साबित कर दिया कि हमने जिस स्टूडेंट को ट्यूशन दिया है वो कोई ऐसी वैसी स्टूडेंट नहीं है। और इसमें ये भी साबित हो गया कि हम भी थोड़े बहुत काबिल टीचर है, नहीं? वैसे सच में आप बहुत काबिल मास्टर है। अरे तो फिर एक सैल्यूट तो हमें भी बनता है ना। अरे वैसे तुम्हारी सफलता में थोड़ी बहुत मेहनत हमारी भी शामिल है ना। हमारी हर जीत में, हर सफलता में आप शामिल हो। चाहे वो कोई कंपटीशन का परीक्षा हो या फिर कठिन जीवन का परीक्षा, आपके ही बताए रास्ते पर चलकर हम सफल हुए हैं अभी तक। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है मास्टर जी। जय हिंद। जय हिंद। वैसे एक और चीज चाहिए। वो काफी समय हो गया, अब तो हक भी बनता है हमारा। तो हम क्या सोच रहे थे कि भोले बाबा को सल्यूट किया क्या? ड्यूटी में जाने से पहले आखिरी सल्यूट उन्हीं को देंगे। तो चले। चलिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।